गुड आफ्टरनून। मैं शैलेंद्र मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज की क्लास में हम लोग एडवांस मैथ का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और एडवांस में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ आती हैं और एग्जाम में हमारी अप्रोच क्या होगी करने की, वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका टाइम लूँगा, उसको थोड़ा सा आपको समझा दूँ। उसके बाद मैं कोई एक ऐसा टॉपिक उठाता हूँ जिसकी हम लोग शुरुआत करें। आइए, अगर मैं एडवांस की बात करूं, एडवांस मैथ में अगर मैं एडवांस मैथ की बात करूं तो एडवांस मैथ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, एक तो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, एक तो हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वो मेंसुरेशन पढ़ेंगे। और चौथा जो हम लोग पढ़ रहे होंगे, और मेंसुरेशन में हम लोग 2D और 3D 2D और 3D सब पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, जियोमेट्री पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, जियोमेट्री। तो एडवांस से हम लोग इन 4 टॉपिक की चर्चा करेंगे और इन चारों टॉपिक्स का वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा है। तो आइए, सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूंगा वो ज्योमेट्री की शुरुआत करूंगा। और ज्योमेट्री में सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो लाइन एंड एंगल की होगी, वो लाइन एंड एंगल की होगी। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे लाइन एंड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके क्वेश्चन लगाने की अप्रोच क्या होगी। देखिए, टॉपिक हमारा है लाइन एंड एंगल। टॉपिक है हमारा लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल मतलब कि रेखा और कोण। अब रेखा और कोण, जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ चीजें होंगी, उनको पहले हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग हर एक चीज की डिटेल में चर्चा करेंगे। लाइन एंड एंगल में बेसिकली जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहला चीज तो पढ़ेंगे कि क्या होता है बिंदु, यानी कि पॉइंट क्या होता है। अब अगर मैं बिंदु और पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट एक ऐसा फिगर होता है जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना तो कोई ब्रेथ होती है और ना ही कोई हाइट होती है। एक ऐसा फिगर, एक ऐसी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, ना चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो, उसे कहा जाता है आपका बिंदु। दूसरा पॉइंट जो हम लोग जान रहे होंगे इसमें, वो जानेंगे कि आपका रेखा क्या होता है। रेखा यानी कि लाइन। अब लाइन क्या है, लाइन क्या है, तो लाइन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपको पीछे ले जाऊंगा। जैसे मैंने बताया कि पॉइंट की ना तो लेंथ होगी, ना तो ब्रेथ होगी, ना तो हाइट होगी। अब पॉइंट कहेंगे किसको, जैसे मैंने ये एक डॉट रखा, ये आपका पॉइंट है। तो पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, पॉइंट ऐसे भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं पॉइंट का जो फिगर बन रहा है, ठीक है, ये अलग अलग टाइप का बन रहा है। तो ना तो इसकी लेंथ हो रही है, ना तो इसकी हाइट है और ना इसकी ब्रेथ है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा लाइन यानी रेखा पे। अगर मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो एक जो हमारे पास फिगर का फॉर्मेशन होता है वो होता है रेखा का। बहुत सारे पॉइंटों को मिलाने से हमारे पास जो एक फॉर्मेशन होगा वो होगा रेखा का। या इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा का क्या होता है, निर्माण होता है। आइए तीसरे पॉइंट की बात करें तो अपने पास तीसरा पॉइंट क्या होगा, एंगल। तीसरा पॉइंट क्या होगा, एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण। एंगल का मतलब होता है कोण। अब एंगल किसे कहते हैं, एंगल का मतलब ये हुआ कि इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, जैसे ये दोनों लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों के बीच जो ये झुकाव वाला एरिया है, इसको बोलते हैं क्या, एंगल। इसको बोलते हैं क्या, एंगल। तो इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। दो रेखाओं के बीच झुकाव का जो बीच का भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, कोण कहते हैं। 3 पॉइंट हो गए। अब इसके साथ साथ क्या होगा, हम लोग जानेंगे कि क्या होता है पूरक कोण। क्या होता है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब यह होता है कि इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं यहां पे
ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे केवल एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब ट्रायंगल की बात आएगी वो चीजें मैं ट्रायंगल में डिस्कस करूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हो, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 30 डिग्री और मैंने आपसे कहा कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कहोगे सर 60 होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। मैंने आपसे कहा बताओ 15 डिग्री, मैंने कहा 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण कितना होगा, तो दोनों को आप ऐड कर रहे होंगे, आप बोलेंगे 85 डिग्री, यानी ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। सर तो वाइड आएगा, ठीक। अगली चीजें आइए, अगला चीज क्या है, अगला हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक कोण। क्या होता है, संपूरक कोण। संपूरक कोण को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 से बड़ी हो, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो लेकिन 180 डिग्री से छोटी हो, इसे बोलते हैं संपूरक कोण। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, उसे बोलते हैं संपूरक कोण। साथ ही साथ अगला पॉइंट आइए, एक होता है, इस पे जानेंगे हम लोग कि ऋजु रेखी कोण क्या होगा। ऋजु रेखी कोण या इसी को बोलते हैं सरल रेखी कोण, इसी को बोलते हैं सरल रेखीय कोण, इसी को बोलते हैं सरल रेखी कोण, यानी कि इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल, मतलब जिस एंगल की वैल्यू, जिस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल या फिर ऋजु रेखी कोण। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें अगला पॉइंट आपका जो आएगा वो आएगा बृहत कोण, या इसी को बोलते हैं परिवर्ती कोण। परिवर्ती कोण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक फिगर है, ये वाली जो वैल्यू होगी थीटा की, यही होगी आपकी रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू, यानी परिवर्ती कोण की वैल्यू। आइए आगे सीखते हैं। इसके साथ साथ अब आपको क्या सीखना है, लाइन एंड एंगल में आ रहे हैं हम लोग, तो लाइन एंड एंगल में अब आपको यह सीखना है कि समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखा, समांतर रेखा की अगर मैं बात करूं, पैरेलल लाइंस की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ा सा यहां पे आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो पैरेलल लाइन है, ए लाइन अगर ए है, ये बी है, अगर ये सी है, ये डी है, तो मैंने बोला कि ए बी जो है वो पैरेलल है यानी समांतर है किसके, सी डी के। ये सिंबल होता है कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी। और अगर मान लीजिए इसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन, इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा, इसी को बोलते हैं तिर्यक छेदक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर दो पैरेलल लाइन को कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है तो कौन कौन सा रिजल्ट आ सकता है, वो चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज आप थोड़ा सा ये याद रखेंगे इसमें पहले कि अगर मान लीजिए मैंने आपको अभी लास्ट वाले पेज पे बताया यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए जो सरल रेखी कोण या ऋजु रेखी कोण होता है वो क्या होता है, अगर किसी भी एंगल की वैल्यू 180 डिग्री है तो वो क्या होता है, सरल रेखी कोण। या फिर इसको मैं ऐसा कह सकता हूं, ठीक है, जैसे लाइन है, ये जो एंगल बन रहा है ये 180 का बन रहा है, और एक लाइन पर एक और जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, कंप्लीट वाला एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो आइए यहाँ पे आपको क्या सीखना है, यहाँ पे ये सीखना है कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ टर्मोलॉजी होती है आपकी एडवांस मैथ की, अगर उनको हम लोग जान लेंगे तो आगे जितनी ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कोई टॉपिक होगा, ट्रायंगल का कोई पार्ट होगा, आगे एडवांस मैथ आसान हो जाती है। तो आपको क्या सीखना है यहाँ पे, मैं इसके
कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, वो चीज सीखने की कोशिश करिए। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करूं, जैसे मैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करूं तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है, जैसे दो पैरेलल लाइन है, इनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो सबसे पहली चीज मान लो ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4, 5, 6, ये 7 है और ये 8 है। आपको सीखना क्या है, आपको ये सीखना है कि जो ये एंगल 1 और एंगल 3 है, एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, ऐसे ही एंगल 8 एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा। और इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इन सबको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मेरे ख्याल से आपने सीखा है ये चीज, उम्मीद है समझ में आया होगा कि अगर मान लीजिए कभी भी दो लाइन ऐसे काटेंगी तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और इसको कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है जैसे मान लीजिए कोई भी दो पैरेलल लाइन हमारे सामने है, अब इन दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर आपको काट रही है तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि जैसे ये एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए वाला एंगल आपस में बराबर होगा। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर में एंगल 2 होगा और इसको बोला जाता है संगत कोण, इसको बोलते हैं संगत कोण यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही अगर ये और ये है तो इधर देखिए ये वाला इसके बराबर होगा, सॉरी ये वाला ये एंगल ये मान लो एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ये क्या होंगे, ये आपके करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 3 बराबर में एंगल 4, इसको आपको संगत कोण या फिर हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। अगला चीज जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये कहता है कि अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, इनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये जहां पे जेड का फिगर बन रहा है, जहां पे जेड का फिगर बन रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जेड का फिगर यहां बन रहा है, यहां बन रहा है। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 बराबर में एंगल 2 होगा, जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी। इधर से आएंगे तो एक जेड की आकृति और आपको मिलेगी, कौन सी, ये वाली, ये मान लो एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा और इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण, इसको बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण। और एकांतर कोण का मतलब होता है कि अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ऐसे ही दो चीजें आपको और सीखना है, वो दो चीजें क्या है, वो दो चीजें ये है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये कहता है जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर काट रही है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। तो इन दोनों का मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, इन दोनों का सम आपको हमेशा याद रखना है कि इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू 60 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ये 90 है तो ये भी 90, ये 45 है तो ये 135, तो इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 5 की बात करता हूं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये कहता है जैसे मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइन है, इनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये वाला एंगल मान लो 1 है और ये वाला एंगल मान लो 2 है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये भी 180 के बराबर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना
ये मिल करके 180 डिग्री बना देगा, 180 डिग्री बना देगा। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर है। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, टर्मोलॉजी थी, जिसको हम लोग यूज करेंगे किसमें, लाइन एंड एंगल में। जितना कॉन्सेप्ट आपने सीखा इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे लाइन एंड एंगल का। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा अब मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं ट्रायंगल का। आइए थोड़ा सा हम लोग सीख जाते हैं कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या है। अब ट्रायंगल क्या है, तो आपको तुरंत बताना है कि आपको जैसे नाम से पता चल रहा है त्रिभुज यानी तीन भुजाओं वाला, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई जो एक बंद आकृति होती है उसे बोला जाता है ट्रायंगल, उसे बोलेंगे ट्रायंगल। अब अगर कोई ट्रायंगल है तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमको पहले यह सीखना है कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रायंगल को बेसिकली हम दो भागों में बांटते हैं। अगर ये त्रिभुज है, अगर ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक तो बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा बांटेंगे हम लोग क्या, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो ट्रायंगल को दो भागों में डिवाइड कर रहे होंगे, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। तो अगर मैं कोणों के आधार की बात करूं तो कोणों के आधार पर जो ट्रायंगल होगा, एक तो आपका न्यून कोण होगा, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, दूसरा आपका अधिक कोण होगा, और तीसरा होगा क्या आपका, तीसरा समकोण होगा, तीसरा क्या होगा, समकोण। और अगर मैं भुजाओं के आधार पर बात करूं तो भुजाओं के आधार पे एक तो होगा आपका विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा होगा समबाहु त्रिभुज, और तीसरा होगा आपका, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और तीसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसको बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बेसिकली दो भागों में बटा होता है, एक भुजाओं के आधार पे, एक कोणों के आधार पे। अगर भुजाओं के आधार पे बात करूं ये आपका न्यून कोण, अधिक कोण, सॉरी, कोणों के आधार पे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। भुजाओं के आधार पे बात करेंगे तो विषमबाहु त्रिभुज, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड क्या हो, बराबर ना हो। समबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स बराबर हो और उसका प्रत्येक कोण कितना हो, वो 60 डिग्री का हो। तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की बनने की कंडीशन क्या होती है, ट्रायंगल बनता कैसे है, ठीक है। आइए वो चीज सीखते हैं। अब देखिए ट्रायंगल बनेगा कैसे। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल बनने की शर्त क्या है, ट्रायंगल बनने की शर्त क्या है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया, ऐसे मान लो एक कोई एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। ए वाली साइड मान लो ए है, ए वाली साइड मान लो बी है, और ए वाली साइड मान लो सी है। ए है, बी है, सी है। तो ट्रायंगल बनता कैसे है ये चीज समझिए। ट्रायंगल में होता क्या है, हमेशा याद रखना कि दो भुजाओं का योगफल, किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं का योगफल, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी दो भुजा ले लिया, मैंने कहा ए प्लस बी, तो दो भुजाओं का जो योगफल होगा ये हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। और दो भुजाओं का जो अंतर होता है, दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है, तीसरी भुजा से छोटा। यहां पे मैंने a माइनस बी को मॉड में इसलिए लिया क्योंकि कभी भी साइड्स निगेटिव नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको मॉड में ले रखा है। जैसे मान लीजिए
हमने ए बी लिया, अब मैं बी सी ले रहा हूं, तो बी सी जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। किससे? ए से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे? बी माइनस सी से छोटा होगा। ये मॉड में लेते हैं। ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, अगली बार दो साइड लेते हैं सी और ए, तो सी प्लस ए, इन दोनों भुजाओं का जो सम होगा तीसरी भुजा बी से बड़ा होगा, लेकिन सी माइनस ए से छोटा होगा। तो अगर कोई ट्रायंगल आपको बनाना है तो ट्रायंगल बनने की एक कंडीशन होती है कि ट्रायंगल तभी बनेगा जब दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होगा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। ठीक है, समझिए। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा भाई, वो ग्रेटर देन का सिंबल लग गया था, तो सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं कैसे। जैसे एक आपको एक एग्जांपल तो याद होगा ही। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मान लो मैंने साइड 4 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 5 ले लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल अगर बना है तो ये कंडीशन सारी की सारी मिलनी चाहिए। तो आपको पता है किन्हीं दो साइड को लेंगे। मान लो मैंने ए साइड और ये साइड लिया, तो 5 + 4, इन दो साइड का सम तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। देखो बढ़ा रहा है क्या? तीसरी साइड 3 है, बढ़ा रहा है। बाकी दो भुजाओं का अंतर, अगर इन दोनों साइड का सम तीसरी से बढ़ा रहा है तो इन दोनों का अंतर 5 और 4 का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। और ये तीसरी साइड से क्या आएगा? छोटा आएगा। तीसरी साइड से क्या आएगा? छोटा आएगा। कोई दो साइड लेंगे आप, 4 और 3 लेंगे, 4 + 3, ये तीसरी साइड से तो बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा, बाकी दोनों से क्या होगा? छोटा होगा। तो मॉड में लेते हैं। ऐसे ही 3 और 5 लेंगे, तो 5 और 3 दो भुजाओं का सम तीसरी वाली भुजा यानी 4 से तो बड़ा होगा, लेकिन आगे दो भुजाओं से छोटा होगा। तो कोई भी ट्रायंगल आपका तभी बन सकता है जब ये कंडीशन दोनों कंडीशन आपकी फॉलो हो। कंडीशन क्या है कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होगा और दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। मेरे ख्याल से इतना कुछ क्लियर है। अब कुछ चीजें होती हैं उनको भी थोड़ा जान जाइए कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने ट्रायंगल लिया, हमने ट्रायंगल ले लिया, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए है, बी है, सी है। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाली साइड ए के सामने की साइड मैंने ए ले लिया और इसको हमने मान लिया कि सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है। सी के सामने की साइड हमने सी ले लिया और बी के सामने की साइड हमने बी ले लिया। अब यहां से आपके सामने 3 क्वेश्चन बनेंगे, समझिएगा। अगर कभी भी 3 क्वेश्चन क्या बनेगा? 3 क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर कभी भी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ये बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के। किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा तो किस त्रिभुज का फॉर्मेशन होगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पे, आपके सामने क्या होगा? एक ट्रायंगल की 3 साइड दे देगा, अब बोलेगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर ऐसा पूछेगा चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा या फिर कौन से त्रिभुज का निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आप क्या किया, मैंने कहा कि एक कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की एक साइड 8 है, एक 6 है, एक 10 है। मैंने कहा एक ट्रायंगल है, एक साइड 8 है, एक 6 है, एक 10 है, तो आप बताइए एक कौन सा त्रिभुज है? तो त्रिभुज कौन सा होगा? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे बराबर शेष दोनों साइड के स्क्वायर का सम करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गया इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा होगा? ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि अगर कभी भी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ये बड़ा हो गया शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम से, ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा चीज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कभी भी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ये छोटा हो गया
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, इसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इतना याद रखिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे। अभी केवल मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ, ठीक है, जब तक ये कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखेंगे तब तक एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इतना अगर आपने सीख लिया है तो आइए एक चीज और सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट आपका ये है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। अब मैंने ट्रायंगल की किसी एक साइड को किसी भी एक ओर बढ़ा दिया। एक ट्रायंगल एबीसी था, मैंने क्या किया, इस बीसी साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इसके सामने वाले दोनों कोणों के सम के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर। जैसे मान लीजिए ये 30 होता, ये 70 होता, ठीक है, और ये 60 होता। सपोज करो ये 30 है, ये 70 है, 60 है, इसकी वैल्यू जो आएगी यहां वाले एंगल प्लस यहां वाले एंगल के बराबर। मैंने इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दिया, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इसके सामने दो कोण है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों के सम के बराबर, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर इसकी वैल्यू होगी। और अगर मैंने इस वाली लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्या करेंगे, इसके सामने कौन सा एंगल है, ए वाला और सी वाला, इसकी वैल्यू होगी एंगल ए प्लस में एंगल सी, एंगल ए प्लस में एंगल सी। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। तो एक आखिरी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं आज की क्लास में, उसके बाद हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। आइए आगे आपको सीखना है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये आपके सामने एक फिगर है और ये कोई एक एंगल है। एंगल ऐसा क्यों, एंगल दूसरा भी ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए हमने एंगल ले लिया, ऐसे कर लिया, मैंने ये एंगल ले लिया और ये पूरा मान लीजिए 2x है, ये पूरा मान लीजिए 2x है, और मैंने इस एंगल का एक बाइसेक्टर खींचा, आंतरिक समद्विभाजक रेखा खींचा। अगर ये पूरा 2x है तो ये कितना होगा, x होगा, ये कितना होगा, x होगा। उसके बाद अगर मैंने इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो ये बाह्य कोण होगा इसका, और इस बाह्य कोण का एक बाह्य द्विभाजक रेखा ये है, और ये पूरी लाइन मान लीजिए कितना है, 2i है, ये पूरा एंगल 2i है, और ये बाह्य द्विभाजक है, ये y होगा, ये y होगा। और आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा भी कि एक पूरी लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो y प्लस वाई, x प्लस एक्स, टोटल मिलके कितना 180 डिग्री हो जाएगा। इन सबको जोड़ रहे होंगे तो हो जाएगा 2i प्लस 2x बराबर में 180 डिग्री। या दो कॉमन लेके सॉल्व कर रहे होंगे, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि कभी भी इंटीरियर बाइसेक्टर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर का जो सम होता है वो हमेशा कितना 90 डिग्री होता है। इंटीरियर बाइसेक्टर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर का सम हमेशा कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। ये बात ध्यान रखना, ताकि जब मैं ट्रायंगल की शुरुआत करूं, जब मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे आऊं तो आपको कोई दिक्कत वहां पे ना हो। होप सो आपको सब कुछ पसंद आया होगा, ठीक है। तो इन चीजों को आप रिवीजन करिए। आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे क्लासेज होंगी, जितना पॉइंट मैंने सीखा है उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पढ़ने का तरीका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ जो सिलेबस नए नए आ रहे हैं, जो एग्जाम के पैटर्न नए नए आ रहे हैं, उन पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।
आप आ गए बंद कर दो। ठीक। तो सर शुरू कर देते हैं 2 मिनट, तो मुझे कोड समझ